श्री स्वयं नमस्तुभ्यम। श्री 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में चल रही है, आज दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो गई, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए। गुरुजी ने 16 सोमवार व्रत कैसे करें उसके बारे में बताएं। संतान प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए किस महीने से व्रत को प्रारंभ करें, शिवालय में कौन से 3 उपाय करना चाहिए, यदि कोई व्रत या पशुपति व्रत कर रहा है या मंदिर में दीप प्रज्वलित के लिए जा रहा है तो उसे कितने बार स्नान करना चाहिए, इन सभी की जानकारी गुरुजी ने आज की कथा में बताए हैं। यदि किसी कारणवश आप ये कथा ना सुन पाए हो तो इस छोटे सी वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते पहले जानकारी की ओर। किसी ने कहा, बहुत अच्छे गद्दे, तकिया हो, एसी भी चालू कर ली है, इससे नींद नहीं आती। शिव महापुराण की कथा कहती है, नींद केवल मन के सुकून से आती है। बढ़ते हैं दूसरे जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप जो भी कर्म कर रहे हैं ये मान के चले कि हम परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। प्रत्येक संसार के जीव में परमात्मा का वास। अगर हम दूसरे को प्रसन्न करने के लिए कार्य करेंगे तो उसमें आनंद की अनुभूति, सुख नहीं मिलेगा। जब हम प्रत्येक संसार के जीव में शिव का दर्शन करेंगे तो हम कोई कार्य करेंगे तो हमें आनंद की अनुभूति भी होगी, मन का सुकून भी प्राप्त होगा। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी जहाँ ठहरे हैं वहाँ भानुमती श्रीवास्तव जी ने पत्र लिखा और प्रश्न पूछा कि गुरुजी, पशुपति व्रत करें, 16 सोमवार व्रत करें, कोई भी व्रत करें तो या मंदिर में दिया लगाने जाए तो हमें कितनी बार नहाना चाहिए। गुरुजी ने इस पर कहा, शरीर को साफ कर लेने से, धो लेने से, 10 बार स्नान कर लेने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। शास्त्र कहता है, दिल से काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा को त्याग दीजिए तो परमात्मा को पाने में देरी नहीं लगती है। शंकर जी को प्राप्त करने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है, अपना कलेजा, दिल बदलने की जरूरत है। बढ़ते हैं चौथे जानकारी की। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव गुरु है, एक साधारण सा संसार में रहने वाला मनुष्य महादेव के शिष्य के रूप में है। महादेव आसक्तियों से, काम से, वासना से, तृष्णा से दूर कर देंगे। जब हम आसक्तियों से दूर हो जाए तो समझ लें शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। बढ़ते 5वीं जानकारी की ओर। यदि कोई जानवर मरता है तो उसे कपड़े से नहीं ढका जाता, पर मनुष्य मरता है तो उसे कपड़े से ढका जाता है, क्योंकि मनुष्य इतना पाप करा होता है कि उसे ढक कर ही ले जाया जाता है। बढ़ते 6ठी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपकी तारीफ करने वाले कम हो जाए चलेगा, पर आपकी निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए। इसका कारण है, जितना तारीफ करने वाले आपके नाम का ऊंचा नहीं ले जाते, उतना निंदा करने वाले 2 मिनट में ऊपर पहुंचा देते हैं। कभी आपने सुना, कभी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, माँ देवी, सूर्य, चंद्रमा की किसी ने निंदा करी? मृत्यु लोक में सबसे ज़्यादा निंदा किसी की होती तो वो देवादिदेव महादेव की होती है। लोग कह देते पत्थर है, शिवलिंग है, जबरदस्ती पत्थर पर जल चढ़ाए जा रहे हैं, जबरदस्ती लोग मंदिर जा रहे हैं। पर आज के समय में भारत की भूमि पर जितने किसी देवी देवता के मंदिर नहीं, उससे 2 गुना मेरे महादेव के मंदिर हैं। बढ़ते 7वीं जानकारी की ओर। शील कुमारी साहू जी ने पत्र लिखा, वो छिंदवाड़े से आई। उन्होंने लिखा, गुरुजी, शादी के 13 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर मोबाइल पर किसी ने क्लिप भेज दी, फिर शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ किया, पशुपति व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग करा, बेलपत्र का सेवन करा। बाबा की कृपा से केवल 1 महीना में ही घर ठहर गया। बाबा की कृपा से हमारे घर में 13 वर्ष बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। गुरुजी ने बच्चे को गोद में लिया और एक बेलपत्र भी दिया। बढ़ते 8वीं जानकारी की ओर। कथा में बैठे लोगों से गुरुजी ने कहा, आप बहुत दूर दूर से आए हैं, 50 रुपये, 200 रुपये खर्च कर आप यहाँ बैठे हैं, केवल टीवी पर हाथ हिलाने के लिए नहीं आए हैं। आप अपने मन को कथा में लगाना कैमरे वाला का काम है। आपके पास कैमरे लेकर जाएंगे, आप हाथ हिलाने में समय बर्बाद मत करें। टीवी पर ध्यान ना रखते हुए कि मेरा फोटो आया या नहीं, ध्यान रखें कि हमने जो कथा सुनी
वो हमारे अंदर प्रवेश करके महादेव ने स्वीकार करी या नहीं, मेरे जैसे जीव को बाबा ने अपना बनाया या नहीं। ते नवे जानकारी की ओर एक क्षण के लिए आपने शिव महापुराण की कथा सुनी। भजन कीर्तन स्मरण पुण्य किसी के चेहरे पर प्रसन्नता, ये हमारे दुख को भी रोक सकता है। बढ़ते 10वीं जानकारी की ओर गुरु जी ने कहा, पशुपति व्रत और 16 सोमवार व्रत दोनों में अंतर है। पशुपति व्रत में 5वां व्रत होता है, उसी दिन श्रीफल बाबा को समर्पित कर दिया जाता है, पर 16 सोमवार व्रत का उद्यापन होता है। 16 सोमवार पूरा होने के बाद 7वें सोमवार को इस व्रत का उद्यापन होता है। बढ़ते 11वीं जानकारी की ओर हमारी कई माताएं भाई लोग ऐसे जो शिवालय जाते, नियम बनाते, 1 महीना 2 महीना मंदिर जाते, जब उनका कार्य नहीं होता तो वो मंदिर जाना छोड़ देते। भगवान तो सुन ही नहीं रहे हैं। इस पर गुरु जी ने कहानी सुनी। एक दुकान के सेठ को घर में 5 लाख पहुंचाना है। उसके यहाँ 15 नौकर काम कर रहे हैं। एक नौकर 1 महीने से लगा है, एक नौकर 3 महीने से लगा है, एक नौकर 10 महीने से लगा है, एक नौकर 1 साल से लगा है, एक नौकर 5 साल से लगा है। तो सेठ जी किसके हाथों 5 लाख रुपए घर में भिजवाएंगे? सेठ जी ने सबसे पुराने को बुलाया 5 लाख रुपए पहुंचाने के लिए। बस उसी तरह भोलेनाथ के हम नौकर हैं, वो भी हमारे हाथ में इतनी जल्दी नहीं दे देते, पर देगा जरूर जब आपको पूरी तरह से परख ले। भगवान के प्रति आपका जितना विश्वास बढ़ता चला जाएगा, आप भगवान के नजदीक उतने आते चले जाएंगे। फिर वो दुख तुम्हारा दुख नहीं रहेगा, वो दुख महादेव का हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकते। बढ़ते 12वीं जानकारी की ओर ईशुकुला नंदीश्वर छिंदवाड़ा से आई। उन्होंने पत्र लिखा, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री और पशुपति नाथ का मैं वर्णन नहीं कर सकती। 2017 में मेरे चेस्ट में गठान हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा, ऑपरेशन कराया। 2020 को वापस गठान हो गई, फिर ऑपरेशन कराया। 2022 में फिर गठान हो गया। डॉक्टर ने कहा अब शरीर ऑपरेशन के लायक नहीं है। इतने में पड़ोसन ने कहा, थोड़े दिन शंकर जी के मंदिर तो जाओ, 1 बेलपत्र खाना प्रारंभ तो करो। परिवार का सदस्य बेलपत्र लाकर देता। दूसरी जांच 20 दिन के बाद हुई तो डॉक्टर ने कहा, गांठें शरीर में नहीं है, तुम्हारा रोग भी ठीक हो गया है। बढ़ते 13वीं जानकारी की ओर सुनीता बाई बघेल, उन्होंने लिखा, भांजी को कैंसर हो गए थे, ऑपरेशन भी हुआ पर शरीर ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। तब हमने भांजी से कहा, महादेव की आराधना करना प्रारंभ करो। भांजी के लिए 3 जगह पर कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए गए। एक ही काम करते थे, जब सब लोग पंडाल से चले जाते थे तो पंडाल में जो कचरा पड़ा रहता था उसको उठाकर एक कोने में डाल देते थे। आज मैं बाबा को नमन करने आई हूँ कि मेरी भांजी का कैंसर ठीक हो गया है। बढ़ते 14वें जानकारी की ओर गुरु जी ने कहा, संतान प्राप्ति के लिए 16 सोमवार व्रत उठाया जाता तो सावन के पहले सोमवार से उठाया जाता है। यदि कोई रोग हो गया है, तकलीफ में जिंदगी चल रही है, जिंदगी में बहुत दुख कष्ट है, तो वैशाख महीने के पहले सोमवार से 16 सोमवार के व्रत को उठाया जाता है। उत्तम वर, उत्तम घर, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, पद प्रतिष्ठा के लिए व्रत कर रहे हैं तो मार्गशीर्ष मास के महीने से पहला सोमवार का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। शाम में प्रदोष काल में अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव के लिए प्रसाद बनाकर आप चाहे तो आटा को सेक कर या थोड़ा सा चूरमा बनाकर जो भी बनाए उसे 3 हिस्से कर दें। पशुपति व्रत में 2 हिस्से मंदिर में रह जाते, 1 हिस्सा अपने साथ आता, स्वयं को खाना पड़ता। पर 16 सोमवार के व्रत में 1 हिस्सा भोलेनाथ का रहता है, दूसरा हिस्सा शिव भक्तों के लिए रहता है और तीसरा हिस्सा आपके लिए रहता है। आप दूसरे को भी अपना हिस्सा दे सकते हैं। इस उद्यापन में कई लोग 16 जोड़े आमंत्रित करते हैं और 16 जोड़ों को घर में बुलाकर भोजन कराते हैं। गुरु जी ने कहा, आपके पड़ोसी में किसी का 16 सोमवार का व्रत का उद्यापन हो रहा हो, उसके यहाँ आप खाने जाए चाहे ना जाए, पर उद्यापन का प्रसाद यदि मिल जाए तो वहीं उसके घर में दोनों हाथ फैलाकर प्रसाद लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय कहकर अपनी कामना करें, उसी के दरवाजे पर खा जाए, आपके जीवन में सुख का अनुभव हो जाएगा।
ये नरसिंह पुराण में इसका वर्णन आता है। 15वीं जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा 3 चीजें शिवालय की बहुत महत्वता होती है। जो शिवालय में दीप लगा के चले जाते हैं, दिया जब ठंडा हो जाए उसे उठाकर एक जगह बाहर रख दें। ऐसा करने से जीवन में कभी रोग हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस भी नहीं आया, आपके विपदा के घड़ी में कोई खड़ा नहीं होता। तो आपने जो दीप उठाकर कोने में रखा है, महादेव आपको उठाकर कहीं श्रेष्ठ जगह पर रख देंगे, ये निश्चितता है। दूसरी, पशुपति व्रत का प्रसाद जो शिवालय में पड़ी रहती है, उसे बांट देने पर अशुभ यज्ञ की प्राप्ति हो जाती है। तीसरा, शिवालय में बाल्टीन पड़ी रहती है, यदि वो खाली है तो उसे भर के रख देने। जितने लोग जल चढ़ाएंगे वो जल आपके ओर से चढ़ा हुआ होगा, उसका फल आपके खाते में आएगा। बढ़ते हैं 16वीं जानकारी की ओर। उमा जी जो छिंदवाड़ा से आई, उन्होंने पत्र लिखा। उनका बेटा विकलांग, कमजोर, सुन भी नहीं पाता था, जन्म से ही पलंग पर पड़ा है। पड़ोसन ने कहा पशुपति व्रत करो, तेरे बेटे का हाथ लगाकर शंकर जी पर जल चढ़ा। एक दिन बेटे को ही धीरे धीरे घसीटते हुए शिवालय चली गई। आज उनका बेटा अपने पाँव से चल रहा है, उनका बेटा सुनना भी प्रारंभ कर दिया है। बढ़ते 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कल जन्माष्टमी का पर्व है, तो कल लड्डू गोपाल का साल में एक बार स्नान कराते हैं। तो कल रात्रि को 8 से 9 बजे 1 घंटा YouTube चैनल पर आप लाइव लड्डू गोपाल का स्नान का दर्शन कर सकेंगे। यह आस्था चैनल पर नहीं आएगी, केवल गुरुजी के YouTube चैनल पर या Facebook चैनल पर आप इसे देख सकते हैं। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।